अक्रूर जी, बलराम को मैंने जन्म दिया है। परंतु मथुरा नरेश इस सत्य से परिचित नहीं है यादव रानी जी। मथुरा नरेश के लिए न आप अस्तित्व में हैं, न ही राजकुमार बलराम। मथुरा नरेश कंस जानता ही नहीं है कि कृष्ण का कोई बड़ा भाई भी है। यदि वो जानता होता तो आज तक कृष्ण के साथ साथ बलराम को मृत्यु के हवाले करने के लिए उसने अपने राक्षस साथी भेजे होते, परंतु उसने नहीं भेजे, क्योंकि मथुरा नरेश के अनुसार बलराम वासुदेव जी का पुत्र ही नहीं है। इसी का लाभ उठाना चाहता हूं मैं बलराम। मथुरा नरेश जब तक इस सत्य से परिचित नहीं होंगे तब तक तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रहना होगा। अर्थात आप मुझे बचाकर कान्हा को मृत्यु के मुंह में झोंकना चाहते हैं? नहीं अक्रूर जी, मैं कृष्ण के साथ रहूंगा, कृष्ण का साथ दूंगा। कंस कृष्ण का वध करना चाहता है बलराम। बलराम के होते हुए यह कार्य असंभव है अक्रूर जी। बलराम कृष्ण के सारे संकट अपने ऊपर मोड़ लेगा, स्वयं प्राण दे देगा, परंतु अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। परंतु बस अक्रूर जी, आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए, परंतु मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने से मत रोकिए। मैं कृष्ण के साथ हमेशा था और हमेशा रहूंगा। जाएंगे तो हम दोनों भाई साथ जाएंगे। की अंतिम घड़ियां लागे कितनी भारी, रह जाएगी मात यशोदा बेबस और बेचारी, बेबस और बेचारी। सबके मन पर घिरी हुई है दुख की बदरी कारी, रह जाएगी मात यशोदा बेबस और बेचारी, बेबस और बेचारी।
जाएगी मात यशोदा, बेबस यारे बेचारी, बेबस और बेचारी। हम किसी भी पल मथुरा के लिए निकल पड़ेंगे। सबको सतर्क रहने के लिए कह दो। जो आगे अक्रूर जी। प्रणाम। मैया, मैया, मैया। नंद रानी जी यहाँ नहीं है कन्हैया। तो फिर कहाँ है? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, मैया कहीं नहीं है। कन्हैया, तुम तैयार हो ना? मैया कहाँ है पिताजी? मैं मैया से आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। मैया कहाँ जाएगी कन्हैया? यहीं कहीं घर में ही होगी। नंदराज जी, मथुरा जाने में विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। हम देर करेंगे तो वहां मथुरा नरेश का धनुष यज्ञ सफल हो जाएगा। केशनी, कल हमारे धनुष यज्ञ का अंतिम दिन है, अर्थात कल हमारा धनुष यज्ञ समाप्त हो जाएगा और हम और कृष्ण ने अभी तक गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान नहीं किया है महाराज। और यदि वो प्रस्थान कर भी ले तो मथुरा के मार्ग पर हमारा मित्र वृषभासुर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या उस ग्वाले कृष्ण को आपका धनुष यज्ञ होने तक मथुरा के बाहर रोकना है? अरे वाह वृषभासुर, तुम तो अंतर्यामी हो। अंदर की बात तुम्हें पता चल जाती है। जब तक वृषभासुर के शरीर में प्राण है तब तक कृष्ण मथुरा नहीं आएगा। मथुरा नरेश, बताइए ना पिताजी, मैया कहाँ है? मैया ने आपको बिना बताए कभी कोई काम नहीं किया है। मैया ने सदैव आपकी अनुमति ली है। मंदिर भी जाना हो तो उन्होंने आपको बताया है।
छोटा तो हूं, परंतु आपकी इस चुप्पी के पीछे के अर्थ को मैं पढ़ सकता हूं। मैं जानता हूं मैया नहीं चाहती कि मैं मथुरा जाऊं। इसीलिए वो मुझसे रूठ गई है, मुझसे क्रोधित हुई है। अपनी पीड़ा दूसरों से छिपाने के लिए मैया का छुप जाना उनकी पुरानी आदत है। परंतु मैं मथुरा नहीं जाऊंगा पिताजी, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैया मुझे आशीर्वाद देकर विदा नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कन्हैया। मैया ना तो तुमसे रूठी है और ना ही क्रोधित हुई है। तो फिर मैया कहाँ है पिताजी? यशोदा तुम्हें गोकुल से जाते हुए देख नहीं सकती थी कन्हैया, इसीलिए वो दादी माँ के घर चली गई। दादी माँ के घर?